मर्सिडीज EQE एसयूवी में आपको आ जाता है 550 किलोमीटर का रेंज, एयरमैटिक सस्पेंशन जिसमें आप गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी इंक्रीज कर सकते हैं, और साथ में बहुत ही बड़ा 56 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम। तो किस बात के लिए रुके, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ऑलराइट गाइज, आप सोचोगे हम कहाँ आए हैं, विच इज दिस रियली ब्यूटीफुल लोकेशन। तो हम आए हैं कश्मीर में, या वन ऑफ आवर वेरी फ्यू शूट्स कश्मीर में किया, एंड दिस टुडे इज जस्ट स्पेक्टेक्युलर। मोर स्पेसिफिकली हम गुलमर्ग में आए। अब अगर आप EQE के बारे में जानना चाहोगे, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड SUV के बारे में और उसकी कंपटीशन क्या क्या है। तो आज ये कंपीट करती है BMW iX और Audi की Q8 e-tron के साथ। इन दोनों SUVs पे ज़्यादा वीडियोस बनाए हुए हैं। आई कैन लीव द लिंक फॉर यू इन द डिस्क्रिप्शन, आई बटन में भी छोड़ सकता हूँ, यू कैन चेक आउट द वीडियोस। अब EQE की प्राइसिंग जो है 1.39 CR एक शोरूम, यानी कि 1.4 CR एक शोरूम प्राइस पड़ जाती है। अब क्योंकि न्यू इलेक्ट्रिक कार्स पे आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं रहता है, इसकी ऑन रोड प्राइस ऑलमोस्ट 1.45 के आसपास आ जानी चाहिए। अब EQE जो है कहीं ना कहीं सिमिलर लगती है टू द अदर मर्सिडीज इलेक्ट्रिक SUVs। फोकस यहाँ किया गया है कि गाड़ी को जो स्टाइल किया जाए ना, उसमें एरोडायनेमिक्स को ज्यादा महत्व दिया जाए, ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए, ताकि जो ओवरऑल गाड़ी की रेंज है वो ज्यादा बेहतरीन हो सके। इसी वजह से आपको जो फ्रंट ग्रिल है वो क्लोज्ड है और वो कर्व्ड भी है। हेडलैम्प्स जो है इसके डिजिटल LEDs के साथ आते हैं। अब क्या है ये मैं वेरी शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। LEDs ही है, बट ये फंक्शन करते हैं इन अ वेरी डिफरेंट वे। इसमें आपके पास बहुत सारी लाइट्स अंदर रहती है जो अपने आप को एडजस्ट करती है एज पर रिक्वायरमेंट्स। मतलब इट्स समथिंग लाइक आपके स्मार्टफोन पे ऑटो ब्राइटनेस ऑन रहता है, सो इट एडजस्ट के धूप में गए तो ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ दीज हेडलाइट्स ऑल्सो वर्क। साइड प्रोफाइल से हर एक इलेक्ट्रिक SUV कभी बॉक्सी नहीं दिखेगी, क्योंकि उनका फोकस रहता है कि हम गाड़ी का जनरली रेंज बढ़ाएं। 20 इंच के टायर्स आते हैं आपको यहाँ पे। ऑफ कोर्स यू डोंट गेट रूफ रेल्स और एनीथिंग ऑन टॉप ऑफ दिस कार, बट आप डेफिनेटली गाड़ी के ऊपर सामान माउंट करके जा सकते हो। यू गेट दैट एक्स्ट्रा एक्सेसरीज जो मर्सिडीज दे रही है। पैनोरामिक सनरूफ आ जाता है, 360 कैमरा आता है, तो कैमरा आपको मिरर के नीचे मिल जाता है, एंड टू स्टेप इन एंड आउट ऑफ द कार आपके पास यहाँ पे एक स्टेप दिया गया है। अब इसमें आपको एयरमैटिक सस्पेंशन आ जाता है, जिस वजह से आप गाड़ी का जो ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस है उसे भी फर्दर रेज कर सकते हैं। तो अगर आप कहीं ऑफ रोड कंडीशन में जा रहे हैं, देन इन दैट केस आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। अगेन फॉर बेटर इंप्रूव्ड एरोडायनेमिक्स, गाड़ी का जो डोर हैंडल है वो अंदर चला जाता है जब गाड़ी लॉक हो जाती है। और रियर से जब आप देखते हो, यू कैन एक्चुअली गेट कंफ्यूज, क्या ये EQC है, क्या ये EQE है। दे ऑल लुक क्वाइट सिमिलर एट द बैक। बहुत ही सिंपलिस्टिक बैक है, कनेक्टेड टेल लैम्प्स है, आपके पास एक छोटा सा स्पॉइलर दिया गया है। अब ओवरऑल अगर आप इसकी बूट स्पेस देखते हो, इट्स टेक्निकली मोर देन सफिशिएंट। अब यहाँ पे आपके पास एक स्पेयर व्हील भी आ जाता है, क्योंकि बैटरी पैक अंडरनीथ है, तो नीचे स्पेयर व्हील नहीं माउंट किया जा सकता है इसको। तो इस वजह से अगर आप ज्यादा सामान ले जाने की कोशिश कर रहे हो, यू माइट स्ट्रगल विद दैट, बट ओवरऑल इट्स मोर देन सफिशिएंट। अगर लेट्स से 4 लोगों की फैमिली जा रही है कहीं पे, यू कैन इजीली गो फॉर अ रोड ट्रिप बिना किसी इनकन्वीनियंस के। EQE के अंदर आते ही यू विल सी लॉट्स ऑफ स्क्रीन्स। तो एक बहुत ही बड़ी टच स्क्रीन आपको दी गई है जो यहाँ सेंटर में है, जिसे आप ऑपरेट कर सकते हो। बट जैसे यहाँ को ड्राइवर बैठ जाएगा या पैसेंजर बैठ जाएगा बाजू वाला, तब वो बाजू वाली स्क्रीन भी फंक्शनल हो जाएगी। वो भी एक टच स्क्रीन है, उसे आप इजीली ऑपरेट कर सकते हो, और ये वाली स्क्रीन भी है। तो यू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स यहाँ पे। 360 कैमरा, ऑफ रोड मोड देखना है आपको, कोई स्पेसिफिक ऑफ रोड कैमरा चालू करने की गाड़ी के अंडरनीथ देखना है, तो ये सारे फीचर्स यहाँ मिल जाते हैं आपको, जो इसे ऑपरेट करने में मुश्किल नहीं। इट्स क्वाइट इजी टू यूज। मुझे लगा है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्क्रीन होनी चाहिए टू ऑपरेट, बट इट्स एक्चुअली नॉट। बहुत ही आसान है इसे ऑपरेट करना। लेट्स मूव इनटू द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द कार। आपको यहाँ पे 2 ट्रिम्स आते हैं, या आप ऐसे डार्क कलर ले सकते हैं लाइक अ ब्लैक कलर, या फिर आपके पास वो बेजिश आइवरी कलर लेने का ऑप्शन है, जो आपको कैबिन थोड़ा खुला खुला और महसूस करवाएगा। ये थोड़ा ज्यादा स्पोर्टी लगता है। अब फिट एंड फिनिश क्वालिटी में यहाँ हमारी कोई कंप्लेन नहीं है। ओवरऑल इट्स प्रीटी नाइस। आपका जो एम्बियंट लाइट है गाड़ी में, वो अक्रॉस पूरा रन करता है, विच आई फील इज क्वाइट
अ लॉट जो हमने EQS में देखा था वो सिमिलर चीज आपको यहाँ पे भी देखने मिल रही है। इसमें आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है विच इज क्वाइट इजी टू ऑपरेट। आप अपने स्टीयरिंग व्हील से इसे ऑपरेट कर सकते हो। प्लस इसमें जो कस्टमाइजेशन ऑप्शंस है, पहले क्या था आप सिर्फ अपना थीम लेआउट चेंज कर सकते, क्लासिक, स्पोर्टी वगैरह। अब जो है आपके पास और भी बहुत ऑप्शंस आ जाते हैं। आप अपने हेड्स अप डिस्प्ले को ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो। यू वांट दैट ऑफ रोड मोड, आप यहाँ पे सारी चीजें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे चेंज करके ऑपरेट कर सकते हो, जिससे और एक एक्स्ट्रा बोलते हैं ना 2.0 जैसे कहते हैं, वैसा एक और एक इसमें अपग्रेड आया है इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत ही बड़ा साइज का पैनोरामिक सनरूफ यहाँ मिल जाता है, जिस वजह से कैबिन खुला खुला फील होगा। वरना बिकॉज दिस कार इज कंप्लीटली ब्लैक, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा घुटन टाइप फील हो सकता है। यू कुड फील क्लॉस्ट्रो इनसाइड द कार। फ्रंट सीट जो है इसके अच्छे खासे कंफर्टेबल है, ये हीटेड भी है, वेंटिलेटेड भी है। फ्रंट दोनों पैसेंजर्स के लिए आपके पास मसाज ऑप्शन भी यहाँ दिया गया है, विच मेक्स इट वेरी कन्वीनियंट फॉर यू। तो अगर आप कहीं रोड ट्रिप पे जा रहे हो, यू कैन एंजॉय द मसाज टू। जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है उसके साथ आपको बर्माइस्टर के स्पीकर्स यहाँ दिए गए, एंड बर्माइस्टर्स आर डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट सेट ऑफ ऑडियो स्पीकर्स आज के तारीख में। आपके पास एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेसेस भी यहाँ पे दिए गए। सो फॉर एग्जांपल आपके पास बड़ा सा आर्म रेस्ट है, आपके पास अंडरनीथ सेंटर कंसोल के भी और स्टोरेज स्पेस दी गई है। सो यू गेट अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेसेस इन दिस एसयूवी। EQ की अगर आप बैक सीट देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास अच्छा खासा नी रूम है, हेडरूम की भी कमी नहीं है, और आप कंफर्टेबली पीछे बैठ सकते हैं। यहाँ पे 3 लोगों का बैठना ज्यादा कंफर्टेबल है देन मोस्ट ऑफ द अदर जर्मन कार्स, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सेंटर में ना जो टनल रहता है ना वो नहीं है। तो अगर कोई बीच में भी बैठना चाहेगा वो आराम से यहाँ बैठ पाएगा, उसे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हाँ, आपके पास 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी है, पर जो बीच में बैठेगा ना उसका सीट थोड़ा बाहर की तरफ है, क्योंकि बाकी की दोनों सीट में थोड़ा एक बकेट सॉर्ट ऑफ फील दिया गया है। यहाँ पे आर्मरेस्ट भी दिया गया है, सो अगर 2 लोग बैठ के जा रहे हैं दे कैन कंफर्टेबली सिट एट द बैक। पीछे एसी वेंट्स है और कंट्रोलर भी दिया गया है। प्लस यू गेट 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स एट द बैक एज वेल। प्लस ये आपको इन्फॉर्मेशन भी देता है कि कितना आपका एयर क्वालिटी कितना अच्छा है, तो उसका एयर प्योरीफायर का जो डिस्प्ले है वो पीछे भी दिया गया है। वैसे सनरूफ ऑलमोस्ट यहाँ तक आ जाता है, तो अगर आप पीछे बैठे यू कैन एक्चुअली सिट कंफर्टेबली। और यहाँ पे ओवरऑल थाई सपोर्ट जो है ना गाड़ी का थोड़ा और बेहतर हो सकता था, तो अगर रिक्लाइन होता तो थाई सपोर्ट में प्रॉब्लम नहीं आती थी। अब बहुत बातें हो गई, इट्स टाइम टू ड्राइव। तो किस बात के लिए रुके, लेट्स गो। तो डाल देते हैं गाड़ी को इन द ड्राइव मोड एंड हियर वी गो। अब देखिए इसमें आपको 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स आते हैं गाड़ी में, एक आगे एक पीछे। तो इसी वजह से ये 4मैटिक बन गई। अब इसका परफॉर्मेंस पावर क्या है, इसका टॉर्क क्या है, मैं आपके लिए यहाँ डिटेल्स छोड़ रहा हूँ, सो यू कैन क्लियरली सी दोज एस्पेक्ट्स। अब अगर हम बात कर ले इसके बैटरी पैक की, तो इसमें आपको 90 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आता है। इफ आई टॉक अबाउट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ इट, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन एस्पेक्ट। तो इसका जो क्लेम्ड रेंज है गाड़ी का वो 550 किलोमीटर का है। अब सुबह को जब मैंने गाड़ी शुरू की थी 100% बैटरी था, तो इट वॉज शोइंग मी अ रेंज ऑफ 495 किलोमीटर्स। अभी 84% बैटरी पैक बाकी है, तो मुझे 385 का रेंज दिखा रहा है। एंड इट्स सेइंग मैक्सिमम अगर मैं एकदम इको या प्यार से चलाऊंगा तो भी मुझे 443 किलोमीटर्स का रेंज यहाँ इजीली मिल जाएगा। ओवरऑल जो डिफरेंशिएशन है इस गाड़ी का इज द फैक्ट कि ये बैटरी पैक इसका अच्छा खासा बड़ा है। सो फॉर डेली यूटिलाइजेशन और इवन अगर आप एक लंबे सफर पे जाते हो तो आपको 450 तो आराम से मिल ही जाएगा इस पे। अगर आप पावर कंज्यूम करके चलाएंगे तो डेफिनेटली आपका रेंज और बेहतरीन होगा। लाइक इवन राइट नाउ इट शोइंग मी 443 का अगर मुझे रेंज मिल सकता है ऑन 84% मैक्सिमम, देन इन दैट केस मैं 450 या 500 550 का रेंज भी रियल लाइफ कंडीशंस में निकाल सकता हूँ। अब इसमें जो आपको गाड़ी में ऑन बोर्ड चार्जर आता है, बिल्ट इन चार्जर, वो 11 किलोवाट आवर का है। यानी कि आप जो घर पे होम चार्ज करते हो उसमें आप 22 किलोवाट का चार्जर भी अगर लगाओगे तो भी ये 11 की स्पीड पे ही उसे चार्ज करने वाला है। और जो डीसी वाला है वो मैक्सिमम जो उसका चार्जिंग होगा दैट विल बी एट 170 किलोवाट। यानी कि आप इसे 10 to 80 पे चार्ज कर सकते हो से इन अबाउट 30-35 मिनट्स, जिस वजह से अगर आपको कहीं फास्ट चार्ज करना है गाड़ी रोक के तो वो आसानी से हो जाएगा। अब डाउनसाइड केवल एक ही है कि जो 170 किलोवाट के चार्जर्स हैं वो इंडिया में बहुत मुश्किल से मिलेंगे, बहुत रेयर है। अभी मैक्सिमम 30 किलोवाट चार्जर्स है, कोई कोई केसेस में अभी 50 अपग्रेड हो चुका है। सो 50 इज ऑलमोस्ट लाइक द न्यू स्टैंडर्ड टुडे, बट गेटिंग 170 थोड़ा रेयर है।
हाँ, आपको मर्सिडीज कहते हैं, उनके सारे मेजर डीलरशिप्स में वो लोग ने आज 180 किलोवाट के चार्जर्स लगा दिए, सो आप वहाँ पे जाके चार्ज कर सकते हो। बट अगर आप ओवरऑल चार्जर देखते हैं, 180 के चार्जर्स मिलना थोड़े मुश्किल है आज भी इंडिया में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके लिए आ जाता है कि ये IP67 वगैरह रेटेड है नहीं, वो सब चीज़ों का ध्यान दिया गया है। इसमें आपको NMC बैटरी पैक आता है 811। बेसिकली ये सिमिलर आपको टेक्नोलॉजी NMC की बैटरीज जो है मिल जाती है सारी दूसरी मर्सिडीज, BMWs में, इवन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट आप वोल्वोज देख लो, इवन द कोरियन ब्रांड्स Hyundai, Kia, सारे NMC बैटरी पैक यूज़ करते हैं। अगर मैं इंडियन मैन्युफैक्चर की आज बात करूं जो NMC बैटरी यूज़ करता है वो है महिंद्रा, वो भी XUV 400 जो उनकी आ रही है उसमें यूज़ कर रहा है। सो इट्स अ मिक्स सिचुएशन, कोई कहेगा कि NMC बैटरीज आर गुड, कोई कहेगा LFP बैटरीज आर गुड। आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ इतना मेजर डिफरेंशिएशन है उन दोनों बैटरीज में। सो बोथ बैटरी पैक्स आर टेक्निकली गुड एंड इन दोनों में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है। अगर मैं एक्सीलेटर हार्ड दबाऊं सो दिस कार जस्ट मूव्स एक्सट्रीमली क्विकली, और ये इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आ जाता है। आई मीन दिस डज 0 to 100 इन अंडर 5 सेकेंड। यार इसकी साइज देखो, इसका वेट देखो, और फिर भी इतनी तेज है। सो आपको ये एक एडवांटेज इलेक्ट्रिक कार में आ जाता है कि ये परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया देती है। हैंडलिंग वगैरह देखिए, मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि हमारी ड्राइव जो थोड़ी लिमिटेड है, बट इट्स अ मर्सिडीज, तो इसकी जो राइड क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है। सो आपको राइड के मामले में कहीं पे भी कोई तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। स्टीयरिंग का फीडबैक भी बहुत ही बढ़िया है, तो इस वजह से आपका ओवरऑल जो ड्राइव है वो भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। देखिए, बॉडी रोल नाम की चीज़ अगर आप देखने जाओगे तो SUV है, थोड़ा बहुत तो आपको फील होगा ही, लेकिन ये काफ़ी कंट्रोल्ड ड्राइव है इस गाड़ी का, तो इस वजह से आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बेहतरीन हो जाता है। सो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, दिस इज अ नाइस कार टू ड्राइव लॉन्ग ट्रिप पे भी। अगर आपको जाना है, फैमिली के साथ कहीं जाना है, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल ड्राइविंग दिस कार। एक चीज़ मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगा टू मैनी पीपल जो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक कार जब माउंटेन्स पे चलती है, ऊपर चढ़ती है, तो उसका रेंज ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है, विच इज़ ट्रू, आई अग्री। तो अगर आप एक 20 किलोमीटर के माउंटेन पे चढ़ेंगे तो आपको 40 किलोमीटर का रेंज वो खा जाएगा, लेकिन आपको पता है क्या एडवांटेज मिलता है। आई टेल यू वन थिंग जो मैंने खुद ने किया था वाइल कमिंग बैक। तो आपको रीजेनरेटिव ब्रेकिंग मिलता है जो आपको जनरली पेट्रोल डीजल गाड़ियों में नहीं मिलता है। इससे क्या हुआ, जब मैं यही रूट से पहले नीचे आ रहा था तो इन दैट केस मैंने क्या किया था, आई पुट माई कार इन कंप्लीट रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, और मैं सिर्फ अपने पैडल से मोड्स चेंज करते जा रहा था। सो आई वाज हार्डली एक्सेलरेटिंग एंड हार्डली ब्रेकिंग। ओवरऑल मेरी ड्राइव मेजरली ये रीजेनरेटिव ब्रेकिंग पे थी, और मैं जो गाड़ी का मोमेंटम था उसे मेंटेन कर रहा था जस्ट बाय यूजिंग माय पैडल शिफ्टर्स फॉर रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। तो इससे मेरी रेंज एक्चुअली उस टाइम पे बढ़ गई थी। अब देखिए, ये 377 फटाफट गिर गया रेंज। अब जब मैं नीचे आऊँगा यहाँ से, तब आई विल रिकवर दैट रेंज। सो ये एक एडवांटेज आपको माउंटेन पे आता है जो आपको एक पेट्रोल डीजल गाड़ी एक्चुअली नहीं देती, और इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक कार है उसकी ओवरऑल एफिशिएंसीज जो है ना काफ़ी ज़्यादा रहती है कंपेयर टू पेट्रोल डीजल। मैं एक दो और इलेक्ट्रिक कार के जेनेरिक क्वेश्चन यहाँ आंसर करना चाहूँगा। एक बहुत एम्पल क्वेश्चन लोगों का आता है कि बैटरी पैक का कॉस्ट कितना है। अब देखिए, क्या आप जब पेट्रोल गाड़ी लेने जाते हैं आप सोचते हो कि इसका इंजन कितने का आता है? दैट इज़ नॉट द केस विद EVs ऑल्सो। EV की जो लाइफ जनरली रहती है ऑफ अ बैटरी विल आउटलास्ट अ कार इन मोस्ट सिचुएशंस। मतलब अभी समझो इसको 2004 साइकिल्स है, जस्ट फॉर अ रैंडम पॉइंट टू यू, ठीक है। मान लो इस गाड़ी को 2004 साइकिल्स है। अब ये 400 किलोमीटर का रेंज भी देती है गाड़ी, और इसके 2004 साइकिल्स है NMC बैटरी इसके। दैट मीन्स आपकी गाड़ी कम से कम 8 लाख किलोमीटर चलेगी टिल योर बैटरी स्टार्ट्स टू फेड आउट कंप्लीटली, ठीक है। अब आप ये लॉजिक बोलो, आप में से कितने लोग 8 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाते हो? मुश्किल से कोई चलाता होगा। सो यू नीड टू सी दीज फैक्ट्स, डोंट कम टू कंक्लूजन कि यार लैपटॉप मेरा 2-3 साल में खराब हो जाता है, उसकी बैटरी, मोबाइल फ़ोन की बैटरी 2-3 साल में खराब हो जाती है, तो इलेक्ट्रिक कार की भी होगी। दैट इज़ नॉट ट्रू। अगर एक ऑटोमेकर इतना खर्चा करके ये सब डिज़ाइन कर रहा है, दे टेक केयर ऑफ ऑल दीज फैक्ट्स। अच्छा, एक नेगेटिव मैं यहाँ बताना चाहूँगा, ये जो इसका ए पिलर है ना, काफ़ी थिक है, खास करके जब मैं ये रोड्स पे चला रहा हूँ मेरे को बहुत ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट हो रहा है। प्लस मुझे बॉनेट के एजेस भी इसमें दिखते नहीं है, सो फॉर इनिशियल जजमेंट थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है।
ऑलराइट, इससे पहले हम EQE की वर्डिक्ट की तरफ बढ़े, लेट मी शेयर सम फैक्ट्स विद यू। इस पे आपको 10 साल की वारंटी मिलती है ऑन द बैटरी पैक, वेयरएज जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है वो 8 साल का है। तो फिलहाल आपको गाड़ी पे 3 साल की वारंटी मिलती है। यू कैन एक्सटेंड इट अप टू 6 इयर्स एज वेल, जो आप एक सर्टेन कॉस्ट पे करके ले सकते हैं। सो आई थिंक ये सारे एडवांटेजेस आपको मिल जाते हैं ऑन द मर्सिडीज एज अ ब्रांड। अब EQE की आपको कंसिडर करनी चाहिए या नहीं? अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रिक कार जो आपको अच्छी टेक्नोलॉजी दे, विच इज नॉट वेरी फंकी और डिफरेंट, मेरे हिसाब से ये आपके लिए अच्छी चॉइस बन सकती है। बट दिस एंटायर कैटेगरी जो है, अब तीनों जर्मन ब्रांड्स यहाँ आ चुके हैं विद मर्सिडीज बीइंग द लास्ट एंट्रेंट। मेरे हिसाब से आपके पास एज अ बायर ज्यादा चॉइस मिल जाती है कि मैं BMW लूँ, Audi लूँ या मर्सिडीज। सो मेरे हिसाब से EQE इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट, बट वी फील वी शुड कंपेयर द कार्स टू टेल मच मोर आपको आपके लिए कौन सी सूटेबल रहेगी एंड फॉर व्हाट रीजन। बट ओवरऑल मेरे हिसाब से EQE इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट टू कंसिडर आज के तारीख में। ये आपको ना केवल अच्छा परफॉर्मेंस देती है, बट इट गिव्स यू मिक्स ऑफ थिंग्स लाइक स्पेस भी अच्छी खासी है, फीचर्स, टेक्नोलॉजी सारा अच्छा दिया हुआ है, एंड ओवरऑल जो सर्विस पैक है वहां पे मर्सिडीज ने बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है, जिस वजह से ये एक ज्यादा स्ट्रॉन्गर पैकेज बन जाता है आज के तारीख में। सो अगर आप अभी भी कंफ्यूज है कि यार आई डोंट नो विच कार टू बाय, इतने ऑप्शंस हो गए मार्केट में, शुड आई बाय एन इलेक्ट्रिक कार, पेट्रोल डीजल गाड़ियां भी आती है विच आर रियली क्विक एंड पावरफुल, तो उस बेसिस पे आप यू कैन गेट कंफ्यूज, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। तो आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फोन कॉल पे जुड़ के, जी हाँ, आप हमसे फोन कॉल पे जुड़ के अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। ऐसी सर्विस कोई और आपको नहीं देगा। करना क्या आपको, जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए विद एन एक्सपर्ट। है ना, बहुत ही आसान चीज। और उससे आसान पता है क्या है, मोटरऑक्टेन को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए। वन मोर थिंग, अगर आप गाड़ी आज नहीं ले रहे हो, यूर थिंकिंग कि मैं अगले 6 महीने बाद लूंगा, 1 साल बाद लूंगा, एंड यू वांट टू नो व्हाट इज लेटेस्ट हैपनिंग, लाइक इज देयर अ न्यू मर्सिडीज कमिंग, BMW आ रहा है, या कोई और ब्रांड के बारे में आपको जानना है जिसकी नई गाड़ियां मार्केट में आने वाली है, सो इन दैट केस गो टू motoroctane.com/news डेली। आपको वहां पे जेन्युइन न्यूज मिलेगी, जिससे आप एज अ कार बायर को फेक न्यूज के चक्कर में आप फंस ना जाओ और आप गलत गाड़ियों के चक्कर में रुक ना जाओ। सो motoroctane.com/news रोजाना देखिए, एंड मैं आपके लिए नीचे लिंक छोड़ रहा हूँ इन द डिस्क्रिप्शन, जो हमारे व्हाट्सएप चैनल का है, जहां पे हम आपके लिए डेली न्यूज अपडेट्स भेजते भी रहेंगे। सो गाइज, मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। गाइज टेक केयर, सी यू टुमारो, लव यू ऑल, बाय।